वबरकातुह। क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंस, ये ऐसे अल्फाज हैं, शब्द हैं जो हमारे कान में रोज़ाना आते रहते हैं। हम सब कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की स्थिति में हैं। आइए इन शब्दों का कुछ अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। हम सभी को मालूम हो गया है, एक दूसरे के संपर्क में आने से ये वायरस फैलता है। इसीलिए हमें ऐसे रहना है जैसे हमारे आसपास ये वायरस मंडला रहा है। तो जिस तरह हम बीमारी को देखकर बचने की कोशिश करते हैं, इसी तरह ये दिखाई ना देने वाले बीमारी से भी हमें बचना है। क्वारंटाइन का मतलब होता अलहदा रखना, अलग रखना। आमतौर पर जिन लोगों के बारे में संदेह होता है कि कोरोना बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, उन्हें अपने घर से अलग रखा जाता है, घर के फैमिली से अलग रखा जाता है। इसी को क्वारंटाइन करना कहते हैं। आमतौर पर जो व्यक्ति हमारे गांव में नहीं था, वो गांव में आता है, या हमारे शहर में नहीं था, हमारे शहर में इन करता है, तो उसे रोक करके अलहदा रखा जाता है। स्कूलों में, पंचायतों में, या अगर वो किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त है तो अस्पताल में रखा जाता है। इसी को क्वारंटाइन करना कहते हैं। क्वारंटाइन जिसे किया जाता है वो कोविड-19 कोरोना वायरस से ग्रस्त नहीं होता, पीड़ित नहीं होता, सिर्फ संदेह स्थिति में उसे मान करके चूँकि किसी अन्य जगह से वो आता है, इसीलिए रखा जाता है। इसीलिए क्वारंटाइन अगर किसी को किया जाए, हमारे फैमिली में से किसी को किया जाए, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइसोलेशन, आइसोलेशन ऐसे व्यक्ति को जिसके जांच के बाद जांच पॉजिटिव आया हो और कोरोना वायरस कोविड-19 उसके अंदर पाया जाना सुनिश्चित हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति के इलाज के लिए ख़ास अस्पताल में ख़ास वार्ड बनाए गए हैं। उस वार्ड में रख कर के इलाज करने की इस हालत को आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन में रख दिया जाता है मरीज़ को, पेशेंट को। तो कोरोना वायरस के मरीज़ को, पेशेंट को जो इलाज किया जाता है अलग विशेष वार्ड में रख कर के, इसी को आइसोलेशन कहते हैं, या इसी को आइसोलेट करना कहते हैं। सोशल डिस्टेंस जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है, और ये आशा है, संभावना है कि अगर लॉकडाउन की स्थिति से हम निकल जाते हैं तो हमारे लिए फिर भी सोशल डिस्टेंस का कानून और इसकी हिदायत जारी रहेगी। सोशल मतलब समाज, डिस्टेंस माने दूरी, दूसरे आदमियों से, अपने अलावा दूसरे आदमियों से दूर रहना, ये सोशल डिस्टेंस है। हम सब लॉकडाउन की स्थिति में हैं, लेकिन घरेलू ज़रूरियात जैसे चावल, आटा, दाल, सब्ज़ी, दवाई, जानवरों के चारा के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। तो हम किसी आदमी के पास न खड़े हों, बल्कि उससे 6 फीट या 2 मीटर बराबर दूर रहें। इसी को सोशल डिस्टेंस का पालन करना कहते हैं। इसलिए कि आदमी जब छींकता है, सांस छोड़ता है, खांसता है, तो अगर वो वायरस से ग्रस्त हो, संक्रमित हो, तो वो वायरस आपकी तरफ मुंतकिल हो सकता है। आप वो संक्रमण से, उस संक्रमण से आप संक्रमित हो सकते हैं, मुतासिर हो सकते हैं, बीमारी आपको लग सकती है। इसीलिए ये सोशल डिस्टेंस का कानून लाया गया है, जिसे हमें अमल में लाना है
अपनी ज़िंदगी में लागू करना है और इसका ख्याल रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए, हमें इस महामारी से नजात दे और इस वक्त जो हमारे देश की तरफ से कानून की जो हिदायत है, हमें जिस तरह रहने के लिए कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंस के साथ रहने के लिए कहा जा रहा है, इस पर हमें अमल करना है। इंशाअल्लाह हम इस तरह इस वायरस से बच सकते हैं। साथ ही हम रब से, अपने दुनिया के मालिक से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी है। ये दुआ ही एक मोमिन का हथियार होता है। आइए दुआ करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्क़ाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।